हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे क्या किंग वेजिटा लूसीफर के रोल गार्ड से खुद को और टीएन को बचा पाएंगे और वेजिटो और काजुआ मित्सुमा की लड़ाई कैसी चल रही है। अल्ट्रा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल में लिखा आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था लूसीफर का डीमन रोल गार्ड किंग वेजिटा और टीएन के सामने आ जाता है। डीमन रोल गार्ड को देखकर टीएन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है ये कौन है, ये कोई मॉर्टल तो नहीं है, क्या ये गॉड है। टीएन की बात को सुनकर किंग वेजिटा बोलते हैं ये कोई गॉड नहीं है बच्चे, अगर हमने लापरवाही की और अपना डिफेंस खुला छोड़ दिया तो हम जरूर गॉड के पास पहुंच जाएंगे। टीएन और किंग वेजिटा को देखकर डीमन रॉयल गार्ड बोलते हैं तो लॉर्ड लूसीफर ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, लगता है ये वही दो मॉर्टल है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी। रॉयल गार्ड को देखकर किंग वेजिटा बोलते चाहे मैंने स्काउटर पहना हो या ना पहना हो, पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम बाकी के डीमन से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जिनका मैंने अब तक सामना किया है। शायद तुम टिचाला उसके फादर से भी ज्यादा ताकतवर हो। आखिर तुम इस जगह के प्लेनेट पे क्यों आई हो? कहीं तुम मुझे वेजिटा तो नहीं समझ रहे? इस पर रॉयल गार्ड बोलता नहीं, मुझे तुम दोनों को ही मारने के लिए कहा गया, जल्दी बाकी के मॉर्टल्स तुम्हें ज्वाइन करेंगे। तभी रॉयल गार्ड अपने हाथ में एक अटैक बनाने लगता है और ये अटैक किंग वेजिटा को शूट कर देता है। ये अटैक बहुत ही तेज से किंग वेजिटा को बढ़ रहा होता है, पर किंग वेजिटा अपने हाथों को फोल्ड करके वहीं पे खड़े होते हैं। ये अटैक बस किंग वेजिटा से टकराने ही वाला होता है, तभी किंग वेजिटा वहाँ से गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह अपेयर होते हैं। उनके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलते हैं जिस तरह के डीमन से मैंने अपने बेटे के साथ लड़ा था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसके बाद से कोई डीमन मिला ही नहीं मेरी ताकत का, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो टकला कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, मैं बेकार ही उसकी बातों में आ गया। आफ्टर ऑल मैं एक सीएन हूँ। जैसे ही किंग वेजिटा ये बोलते तभी वो चौंक जाते, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलते नहीं, मैं जो तुम्हें समझ रहा था वो तुम हो नहीं। रॉयल गार्ड की स्पीड को देखकर किंग वेजिटा चौंक जाते। रॉयल गार्ड एक ही झटके में किंग वेजिटा के बराबर आ जाता है। तभी रॉयल गार्ड किंग वेजिटा को जबरदस्त पंच मारता है, जिससे किंग वेजिटा बहुत ही दूर जाके गिरने लगते हैं और एक चट्टान से टकरा जाते हैं। ये सब टीएन देखकर चौंक जाता है। टीएन किंग वेजिटा की चिंता करते हुए बोलता है ओल्ड मैन, पर उस अटैक से किंग वेजिटा को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो अपने फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बोलते हैं आप तुम देखोगे एक असली किंग की ताकत डीमन। इतना कहकर किंग वेजिटा रॉयल गार्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी किंग वेजिटा जबरदस्त पंच रॉयल गार्ड को मारते हैं, पर उससे रॉयल गार्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं होता। ये देखकर किंग वेजिटा चौंक जाता है, क्या मेरे इतने जबरदस्त पंच से भी इसे कुछ नहीं हुआ? ये तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? किंग वेजिटा रॉयल गार्ड को लगातार लात घुसे मार रहे होते हैं, अब तुम मरो, पर उसे रॉयल गार्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग वेजिटा समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। तभी रॉयल गार्ड किंग वेजिटा की गर्दन को पकड़ लेता है। रॉयल गार्ड ने इतनी जोर से किंग वेजिटा की गर्दन को पकड़ा होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहे होते। किंग वेजिटा बोलते हैं तुम मेरे बेटे से दूर रहना। इस पर रॉयल गार्ड बोलता है तुम बेवकूफ, इसके बाद मैं तुम्हारे बेटे से ही मिलूंगा, पर वो देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। रॉयल गार्ड की बात को सुनकर किंग वेजिटा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। किंग वेजिटा बोलते हैं मैं ये कह रहा था कि तुम मेरे बेटे से मत मिलना, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर उसे पता चला कि तुमने मेरे साथ क्या किया वो तुम्हें ऐसी मौत देगा तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मुझे जल्दी मार दो। किंग वेजिटा की बात को सुनकर रॉयल गार्ड वही करता है, वो किंग वेजिटा के गर्दन को तोड़ देता है, जिससे किंग वेजिटा की वहीं पे मौत हो जाती है। रॉयल गार्ड बोलता है जब मैं तुम्हारे बेटे से मिलूंगा तो मैं उसे जरूर बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी रॉयल गार्ड पर एक अटैक होता है, जिससे किंग वेजिटा की बॉडी रॉयल गार्ड के हाथ से छूट जाती है और किंग वेजिटा की बॉडी जमीन पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं ये अटैक किया होता है टीएन। रॉयल गार्ड बोलता है इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? टीएन बोलता है इधर देखो। टीएन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। टीएन समझ जाता है अब किंग वेजिटा मारे जा चुके हैं। टीएन बोलता है तुमने जो किंग वेजिटा के साथ किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तभी टीएन अपना सिग्नेचर अटैक करता है और बोलता है ट्राई बीम कैनन। पर जब तक टीएन का अटैक रॉयल गार्ड तक पहुंचता है उससे पहले रॉयल गार्ड टीएन तक पहुंच जाता है और एक ही स्लैश पर टीएन का सर धड़ कर देता है। इसी के साथ टीएन भी मारा जाता है। टीएन की बेजान बॉडी जमीन पर गिर रही होती है। आखिरकार टीएन की बॉडी जमीन पर गिरती है। इसके बाद हम टीएन की बॉडी को देखते हैं। टीएन की बॉडी और गर्दन से लगातार खून निकल रहा होता है और वो पूरी जमीन पर फैल जाता है। तभी टीएन के बराबर रॉयल गार्ड लैंड करता है। रॉयल गार्ड टीएन की बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके सर को उठाते हुए बोलता है बेवकूफ मॉर्टल, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा सकते हो? लॉर्ड लूसीफर की इच्छा पूरी हो चुकी है, 2 और मॉर्टल मार दिए गए हैं। तभी रॉयल गार्ड के पीछे वही पोर्टल खुलता है जिससे वो आया था। तभी रॉयल गार्ड टीएन के सर को उस पोर्टल में फेंक देता है। तभी टीएन के सर को कोई पकड़ लेता है। टीएन को सर को पकड़ने वाला कोई और नहीं लूसीफर होता है। लूसीफर बोलता है बहुत बढ़िया कहते गॉड किलर के 2 दोस्त मारे गए, डरते रहो गॉड किलर, जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे किस चीज की आजादी दी है।
तभी हमारा सीन चेंज होता है, हम वेजिटो को देखते हैं, वो हाँफ रहा होता है। अगले ही पल वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, बुरा नहीं था, शायद तुम्हारा डेविल जिन मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है मिस्टर मिशिमाओ। वेजिटो की बात को सुनकर मिशिमाओ बोलते, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा है बेवकूफ। वेजिटो बोलता, हो सकता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, पर यह बात तुम पर भी अलाउ होती है। तभी वेजिटो अपने ग्रीन सेराफिम का इस्तेमाल करता है। वेजिटो की ग्रीन सेराफिम को देखकर मिशिमाओ अपनी जैकेट को उतार देता है। अब वक्त आ गया, मैं भी अपनी असली ताकत तुम्हें दिखाऊं। तभी मिशिमाओ वेजिटो पर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। मिशिमाओ का पिटअप बढ़ता देख वेजिटो की सिर स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, बिल्कुल ऐसा ही आ जाओ। जैसे ही मिशिमाओ वेजिटो को पंच मारता है, वैसे ही वेजिटो खून से फट जाता है और वेजिटो का खून हाथ में फैल जाता है। मिशिमाओ समझ जाता है वेजिटो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। मिशिमाओ बोलता है, ये तो केंजी की टेक्निक है। मिशिमाओ ये सब बोल ही रहा था, तभी वेजिटो खुद को रिफॉर्म कर लेता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल होती है और बोलता है, ये तो बहुत ही आसान था डीमन। तभी वेजिटो मिशिमाओ को पंच मारने वाला होता है। तभी कुछ चेंज होता है, कोई चीज वेजिटो के पंच को रोक लेती है। ये देख वेजिटो भी हैरान हो जाता है। वेजिटो का पंच किसी तरह के विंग से टकराया होता है। इसके बाद हम मिशिमाओ को देखते हैं, उसकी दोनों आंखें रेड रंग की होती है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल होती है। वो बोलता है, जो भी मुझसे लड़ता है उसका यही अंजाम होता है। ये विंग से मिशिमाओ के होते हैं। ऐसा लग रहा है मिशिमाओ किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है। मिशिमाओ बोलता है, आप तुम देखोगे एक असली डेविल की ताकत, जो कि यहाँ पे यूसुफ से भी पहले है। वेजिटो बोलता है, क्या असली डेविल? हम मिशिमाओ के पीछे एक लेजेंडरी डेविल को देखते हैं। आखिर मिशिमाओ खुद को ट्रू डेविल क्यों करा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा अल्ट्रा वेजिटो के इस हफ्ते का वीडियो खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।